हेलो एंड वेलकम टू एसए क्रिकेट स्टैंड। एसए क्रिकेट स्टैंड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज हम लोगों ने देखा जिस तरह से इंडिया ने डोमिनेट किया है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन भाई। आप अगर फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन हटा दो, क्योंकि देखो भाई फर्स्ट सेशन में पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने दबदबा बनाकर रखा, 4 विकेट वहां झटका। सेकंड सेशन में भी ऑल आउट ही कर दिया हम लोगों को। वो तो ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी ने यहाँ पे 150 तक पहुंचाया। ये तो हो गया कि चलो हम लोग जैसे तैसे 150 रन बना लिए, ठीक है। लेकिन अब बात आता है जब बॉलिंग का, बॉलिंग अटैक का। कल भी हम वीडियो में इस बारे में बात किए थे कि ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक और इंडियन बॉलिंग अटैक, क्या ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जहां आपको देखने को मिलते हैं मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड और ये नेथन लायन। नेथन लायन तो आज सेट ही नहीं होने दिया भाई उस बंदे को, नेथन लायन को। नीतीश रेड्डी भाई जब आ रहा था वो ओवर लेकर, नीतीश रेड्डी इधर बाउंड्री उधर बाउंड्री इधर बाउंड्री दे ही रहा था लगातार। मतलब फिर तो 5-6 ओवर आज मुश्किल से करा ही पाए नेथन लायन, ठीक है। तो उसका बात ही अभी रहने देते हैं, क्योंकि आज का दिन जो था वो पेसर ने दबदबा बनाकर रखा। वो चाहे ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक हो चाहे इंडियन बॉलिंग अटैक हो। सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलियन का बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 4 विकेट जॉस हेजलवुड निकालते हैं, 2 विकेट पैट कमिंस और 2 विकेट ये मिचेल मार्श और 2 विकेट स्टार्क। ये रहा 10 विकेट में से 10 विकेट पेसर्स के नाम। अब जब बारी आता है इंडिया का, तो टी ब्रेक के बाद बिल्कुल ही फ्रेश होकर दोनों टीम जाती है। और ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट ये था कि हम जिस तरह से फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन में दबदबा बनाकर रखे हैं और डोमिनेट किए इंडिया के ऊपर, वही हम थर्ड सेशन में भी लागू होंगे। लेकिन यहाँ पे बात आता है बुमराह। जी हाँ दोस्तों, आज हम खुलकर बात करना चाहेंगे बुमराह के बारे में, जिन्होंने ये मैच अपने कब्जे में लिया। क्योंकि भाई वहां से लग रहा था कि ये मैच, मतलब जितने भी फैंस इंडियन होंगे, एक्स क्रिकेटर कमेंटेटर जो भी थे, वो यही बोल रहे थे कि भाई आप 150 रन बनाए हो, अगर ऑस्ट्रेलिया 250 भी चले जाती है, ठीक है, 250 भी रन कर देती है फर्स्ट इनिंग्स में, तो उनके पास 100 रन का लीड होता है। और 100 रन का लीड मतलब ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ज्यादा आपके लिए टेंशन वाली बात है ये। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दिया। जो इंडियन पेसर थे, खास करके जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह का हम इसलिए बोल रहे हैं भाई कि जिस तरह से भाई ये बॉलिंग करता है, अभी वर्ल्ड क्लास में इसके जैसा बॉलर कोई है नहीं दूर दूर तक, ठीक है। और ये तीनों फॉर्मेट का हम आपको बता देना चाहते हैं, टी20 भी, वनडे भी और टेस्ट क्रिकेट भी। आपको हम बता देना चाहते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप जो हम लोग जीते 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर, वहां पे बुमराह का इकोनॉमी 5 से नीचे था, ठीक है। टी20 क्रिकेट में वर्ल्ड कप में 5 से नीचे का इकोनॉमी वाला गेंदबाज है बुमराह, ठीक है। आपको हम बता देना चाहते हैं। और बात करते हैं कि आज का जो मैच रहा, वहां पे जो स्टार्टिंग का 3 विकेट था वो बुमराह ने ही निकाल कर दिया। बाकी बहुत अच्छा हेल्प किया सिराज ने, वहां 2 विकेट निकालकर बहुत अच्छे से दिए। लेकिन हम बात करना चाहते हैं हर्षित राणा, जिनका आज डेब्यू हुआ, ठीक है। अश्विन ने कैप पहनाया, नीतीश कुमार रेड्डी को विराट कोहली ने कैप पहनाया था और हर्षित राणा को अश्विन ने, ठीक है। तो हर्षित राणा का हम बात करें कि जिस तरह से ट्रेविस हेड ने बाउंड्री मारा था हर्षित राणा के, मतलब पिछले वाले ओवर में, और फिर क्या कमबैक किया भाई हर्षित राणा वहां से, गजब का, मतलब किलियां उखाड़ दी, ठीक है। और क्या सेलिब्रेशन के बारे में हम जरूर बात करना चाहेंगे। सेलिब्रेशन वो जो था वो मतलब दिखा रहा था कि इंडिया मतलब खेल रहा है पूरा दमखम से। और वो सेलिब्रेशन वो विराट कोहली दोनों एक साथ करते हैं और कंगारुओं को ये दिखाते हैं कि हम तुम्हारे धरती पे आकर, तुम्हारे जमीन पर आकर हम तुम्हें इस तरह से विकेट उखाड़ रहे हैं और तुम्हें हराकर यहाँ से जाएंगे। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि भाई कल का जो डे है, आज जो होना था वो हो ही गया। और एट द डे ऑफ एंड इसके पक्ष में ही रहा, ठीक है, इंडिया के पक्ष में ही रहा। क्योंकि थर्ड सेशन पूरी तरह से हमारे नाम रहा और 67-7 है ऑस्ट्रेलिया अभी फिलहाल का मौजूदा जो स्थिति है। अब बात करते हैं डे 2 में इंडिया को कहां गलती नहीं करना है। सबसे पहली बात, बच रहा है विकेट 3, क्योंकि 7 विकेट आज हम लोग उखाड़ दिए थर्ड सेशन में। 3 विकेट में आपको सबसे पहले ये करना है कि फर्स्ट ओवर में ही तीनों विकेट उखाड़ लें और ज्यादा रन, अगर ज्यादा से ज्यादा रन जाए तो 20 से 25 रन, 25 रन इज इनफ, ठीक है। क्योंकि आप कई बार देखते हो कि आप आगे वाले बल्लेबाज को तो आउट कर देते हो और पीछे वाला तो यही खेलकर, जो टेलेंडर्स होते हैं पीछे यही सोचकर खेलते हैं कि हम आउट भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, तो उस समय खुलकर प्रयास करते हैं खेलना, ठीक है। तो वहीं पे आपको चांस बिल्कुल भी ये नहीं देना है टेलेंडर्स को कि वो 20-25 रन जोड़ सके, ठीक है। सबसे पहले आपको जाकर यही करना है कि फर्स्ट ओवर में ही तीनों विकेट 25 रन
30 रन के अंदर निपटा दे, ताकि आपको 50, 55, 60 रन का लीड मिल जाए। और ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट फिर पहुंचाएगा इंडिया को, अगर ये थर्ड बैटिंग करती है, ठीक है, थर्ड इनिंग में बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। क्योंकि भाई देखो यहाँ पे इस तरह का पिच दिख रहा है कि आपको जब फोर्थ इनिंग में ऑस्ट्रेलिया खेलने आएगी तो वहां दिक्कत होगा, और आपके पास अगर 50-60 रन का लीड होता है और उसमें आप 250 रन जोड़ दोगे तो ये भाई फिर बहुत ही अच्छा 290 और 300 का टोटल होने वाला है। और फिर तो इंडिया जो पेसर है वो टिकने देंगे नहीं ऑस्ट्रेलिया को। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा WTC फाइनल्स के ऊपर, कि ये जो है इस तरह से अगर जो पर्थ टेस्ट हम लोग जीतते हैं और फिर बचता है हम लोग के पास 4 टेस्ट, वो 4 टेस्ट में हम लोग अगर 3 टेस्ट जीतते हैं और एक ड्रॉ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सुनना बहुत ही सही बता रहा हूं ये मैं, कि आपको 4-0 से जीतना है। अगर आपको WTC फाइनल खेलना है 4-0 से, अगर ये पर्थ का टेस्ट हम लोग जीतते हैं तो इसके बाद भी हमको 3 टेस्ट जीतना है और एक ड्रॉ हो। ये देखने और सुनने में मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन भाई आप ऐसा पहले भी किए हैं, ठीक है, ये काटा हम लोग किए हैं। जब जब इंडिया लगा है कि बहुत ही ज्यादा टफ कंडीशन में है, बहुत ही ज्यादा, इस आज जैसे एग्जांपल देख लो क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा हम लोग टफ कंडीशन में थे, वहां से निकल कर आए। और पिछला जो टूर था, पिछला बार जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीते, वहां भी सिडनी का आप टेस्ट याद करिए, वहां पे हनुमा विहारी और अश्विन का पार्टनरशिप क्या लाजवाब था। ब्रिस्बेन का आप याद कर लीजिए, वहां पे ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, वाशिंगटन सुंदर, ये तीनों का इनिंग क्या लाजवाब था। तो इंडिया जब भी टफ कंडीशन में फंसता है तो ये निकल कर आता है। उसी तरह से बात करते हैं कि 4-0 ये है बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर 4-0 की बात कर रहे हो, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है। हम लोग का काम है प्रयास करना, अगर क्वालिफाई हुए तब भी ठीक है, नहीं तो फिर भी हम लोग को ये बीजीटी कम से कम जीत कर आना है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। मिलते हैं कल लंच ब्रेक में जो होगा फर्स्ट सेशन, उसके बाद। और ऐसे ही क्रिकेटिंग अपडेट्स, क्रिकेटिंग न्यूज जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें एसए क्रिकेट स्टैट को, प्लीज सब्सक्राइब आप लोग कर दें मेरे इस चैनल को। और एसए क्रिकेट स्टैट करके एक आईडी है इंस्टाग्राम पर, वहां भी जाकर फॉलो करें।